भगवान कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 66 to 72। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी सरिता जी, जय श्री कृष्ण। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांति शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामहि चरताम् यन्मनो अनुविधीयते तद्दस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम् लभसे तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भयतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि ता निशा पश्यतो मुनेः आपुर्याणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेषां शान्ति माप्नोति न कामकामी विहाय। ये खत्म ही कर रही सरिता जी। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्रापं विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति। हाँ जी, हिंदी इसमें कौन पढ़ेगा? हाँ जी, बिम्बी जी आप पढ़िए हिंदी। पढ़ देती। हाँ जी। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हल लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और सब प्रहार रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो इसका थर्ड ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है ये वाला श्लोक मेन है गीता का। तो इसमें ये जो बोला है ना, इसमें रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ उस अवस्था को कहा जाता है जो सम अवस्था होती है।
समावस्था उसको कहा जाता है कि जिसमें आप चैतन्य लेवल पर आप स्थिर उसमें बैठ गए। आपको शरीर भाव आपका पूरी तरह से ख़त्म है। ख़त्म मतलब इस सेंस में होता है कि मैं इसको ऑपरेट करने वाली हूँ। तो अब जब आपका कोई भी दृश्य आप सामने देखते हैं, आँख से देखा, नाक से सूंघा, कानों से सुना कोई भी चीज़, तो वो आपके अंदर विचलितपना नहीं लेकर आती। जैसे आपने कोई गलत चीज़ सुन ली किसी से, तो एकदम आप आवेग में नहीं आते। तो ये जो 70 श्लोक है, 70 श्लोक में यही बताया गया है कि समुद्र में जिस प्रकार से सारी नदियाँ जैसे विचलित हुए बिना समुद्र उनको संभाल लेता है अपने अंदर, तो वो इंसान अपने आप का जो अहंकार भाव से रहित, मतलब बॉडी भाव से रहित है। बॉडी को आप एज अ मशीन की तरह से आप लेते हैं। अब उसमें जो भी कुछ वो जो सामग्री लेकर आई, लेकिन आपके अंदर हलचल नहीं मची किसी भी तरीके की। आपका अपना शांति जो है आपकी गई नहीं। तो वो जो शांति को प्राप्त होता है नहीं, तो वो उसमें लिखा है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। शांति उसकी कभी भी किसी भी नदी के समाहित होने, नदी आप समझ लीजिए बाहर की स्थितियाँ हो गई। जो भी स्थिति आपकी सामने आके आपके अंदर आती है, लेकिन आपकी शांति विचलित नहीं होती, क्योंकि आप शरीर भाव में नहीं, आप ऑपरेट करने वाले हैं। तो आप जब इस तरीके की स्थिति में आपका मेंटल लेवल हमेशा रहता है, तो आप ना तो दुख को और ना सुख को, आप हमेशा जो है ना दोनों अतियों में नहीं जाते। जैसे कोई भी न्यूज़ बाहर की आती है तो आप एकदम आवेग में आकर आप एकदम खुश हो जाते हैं कि ये तो बस मिल गया, इससे बढ़िया कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। नहीं, आप वहाँ पर भी नहीं जाएंगे, ना दुख में जाएंगे जब कभी आपको गड़बड़ कोई स्थिति आएगी। तो ये वाली अवस्था जो है उसकी ये नहीं है कि वो शांति को प्राप्त होता है। अभी हमारी क्या दशा चल रही है, अभी हमारी शांति भंग होती है, खराब होती है, लेकिन हम शांति उसको दोबारा शांति हम स्थापित करते हैं। तो ये अभी हम इस प्रोसीजर में हैं, अभी इस प्रोसीजर से हम बाहर नहीं निकले। अब ये जो जिनको ये शांति जिनकी स्थित हो गई, तो वो स्थित प्रज्ञ योगी हो गया, वो योगी की कैटेगरी में आ गया। तो ये जो इसमें बताया, और ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की ये स्थिति होती है। ब्रह्म को प्राप्त जो हो जाता है और होने वाला है, जिसको ब्रह्म से प्रेम है, ब्रह्म मतलब जो शरीर भाव से परे जाना चाहता है, तो वो जो स्थिति जिसको ब्रह्म की स्थिति से प्रेम है, तो वो अभी उस प्रोसीजर में लगा हुआ है। और जिसको जो स्थिति वो वाली प्राप्त हो गई है, तो वो बाहर की स्थितियाँ आने पर विचलित नहीं होता। तो एक जैसे गुरु और शिष्य में जो फर्क बताया जाता है ना, तो गुरु को तो वो अवस्था प्राप्त हो गई स्थित प्रज्ञ योगी की, लेकिन जो शिष्य है वो उसके स्ट्रगल में लगा हुआ है। तो बस ये स्थिति होती है। और ना जीते हुए ये जो स्टार्टिंग के जो श्लोक थे 66 से 68 तक, 69 तक, इसमें ये बताया है कि जो जीते हुए मन का नहीं है, मतलब मन पे कंट्रोल करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि मन जो हमारा शरीर और बाहर के दुख और सुखों में जो फंस जाता है, तो मन को शांति से सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। तो जब आपको शांति से मन को प्रेम होगा, तो बाहर की चीज़ों को आप छोड़ना, मतलब छोड़ना इन द सेंस कि जैसे तूल देना ख़त्म कर देंगे। तो वो जो जब हम इम्पोर्टेंस उस चीज़ की मानते ही नहीं, शरीर और माइंड के हिसाब से जब हम उसको मन को जब हम जीत लेते हैं, मतलब जो बुद्धि है हमारी, बुद्धि से सारी इंद्रियां हमारी जीती जाती है कि जो सही है उस समय में हम वही कार्य करते हैं। तो वो जो मन पे कंट्रोल बुद्धि करती है, तो बुद्धि से जब मन पे कंट्रोल आ जाता है, तब हमारी आत्मा में स्थिति हो जाती है। आत्मिक लेवल पर ये कहा जाता है कि शरीर भाव से मैं पूरी तरह से अलग होकर शरीर को मैं पूरी तरह से स्वतंत्र करती हूँ उसको डील करने के लिए। तो ये स्थिति इन श्लोकों में सब में बताई है। और हवा की तरह यही हो जाता है कि हवा की तरह जो मन उसमें बताया है भगवान ने, तो उसमें ये बताया कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि सबसे पहले हरि इसी वजह से जाती है। हरि मतलब उसकी वो हो जाती है, हरना मतलब ये होता है स्थितियों के अकॉर्डिंग उसकी जो है बुद्धि चली गई। उसकी बुद्धि अपने आप में स्थिर तब रहेगी ना, बुद्धि हमेशा लगी रहे आत्मा भाव में। और जो मन है ना, मन पे कंट्रोल हो गया बुद्धि से। अब जब मन है तो पूरी बुद्धि स्वतंत्र कर देगा, और फिर वो स्वतंत्र बुद्धि जो है वो फिर सही एक्शन लेगी और सही तरीके से उस मूवमेंट को डील करेगी। ये हमें हर मूवमेंट करना पड़ता है। और जब हम इस प्रकार के अपने पराये में और इस तरीके की चीज़ों में, राग द्वेष में, उसमें फंस जाते हैं, तो ये जो है हमारे साथ में ये वाली प्रॉब्लम आती है। और क्या होता है, स्थिर तो वो भी पुरुष होता है जो संसारिक मनुष्य है, लेकिन उसकी अवस्था ये बहुत बाद में आती है, स्ट्रगल के बाद में।
और जो एक मनुष्य जो इस प्रकार की शांति में स्थित होने की जो उसकी हमेशा जो एक कोशिश रहती है, तो वो मनुष्य जो है थोड़ा सा कम देर में होता है। और जो मनुष्य पूरी तरह से आत्मा में स्थित होने की जिसकी लालसा है, तो वो मनुष्य सबसे जल्दी स्थिर होता है। तो हमारी अभी स्थिर होने वाली स्थिति चलती है, लेकिन अभी हम स्थिर नहीं हैं। तो स्थित प्रज्ञा जो सिचुएशन है वो अल्टीमेट होती है। हाँ जी, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई ये चीज़। अब स्टार्ट करते हैं, ये विनोद जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बिम्मी जी बोलो। हाँ, एक क्वेश्चन, मतलब वैसे तो मुझे जैसे समझ आ गई, पर ये जो पहले वाले में 66 में जो ये लाइन है कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती। तो भावनाओं के कारण ही तो वो स्थिर बुद्धि नहीं है ना, क्योंकि वो भावनाओं का जो वेग है भावना वो रहित उसको मनुष्य स्थिर ना नहीं विनोद जी, किया। वो बिम्मी जी, भावना रहित मनुष्य पशु की कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, तो वो आप नहीं, तो शरीर इसी लेवल लाइन में पर तो जैसे कह रहा है आप ना, हाँ चलो आप बोलो पहले। नहीं, इसी लाइन का वो जो वही मुझे वो जो इनमें लिखा है, भावना नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। वो तो भावनाहीन मनुष्य को, जिसके अंदर भावना नहीं है, उसको शांति नहीं मिलती। पर भावनाओं के वेग में ही तो हम बह जाते हैं, और हमारा चित्त जो है वो शांत नहीं होता। भावना होने पर ना बिम्मी जी, जैसे भावना आई, भावना आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भावना के बिना आप हाँ। कोई भी कर्म नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना निष्ठुर एक जैसे जड़ की तरह से बैठे रह जाएंगे ना, जड़ की तरह से। एक शरीर आपने लिया हुआ है, आपने भी लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है। तो शरीर लेवल पर जब चलती है परेशानी, तो शरीर के लेवल पर जो चल रही है, तो उस चीज को डील तो करना है ना। लेकिन एक जो स्थित प्रज्ञा पुरुष है ना, अब जैसे सामने कोई आपको बच्चे को भी परेशानी हो जाती है, सपोज कीजिए, सबसे बच्चा जो है, एक मदर का बच्चा सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और बाकी सारी दुनिया दूसरी होती है। अब यदि आपके अंदर भावना ही नहीं है, भावना नहीं है, तो अब बच्चे की भी जो परेशानी आई है ना, तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगी जब तक आप उस चीज़ से, जैसे मैं एक शरीर लेवल पर हूँ, तो मैं उस चीज़ों से सबसे गुजरी हुई हूँ, हर तरीके के उतार चढ़ाव से गुजरी हुई हूँ। तो सबसे पहले स्थिरता मेरे को कैसे आनी पड़ेगी? पहले मेरे को जो है स्थित प्रज्ञा की पोजीशन में जाने के लिए जो मेरा मन है, मन पहले उसमें आ जाएगा, बैलेंस में आना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने आप को स्थिर करूं, बाद में एक्शन करूं। तो मतलब भावनाएं भी तो शांत मैं रखना समझ नहीं सकती ना, हाँ। भावना के बिना मैं दूसरा मनुष्य किस पोजीशन में फंसा पड़ा है वो चीज मैं समझ नहीं सकती। भावना नहीं है ना मेरी, तो भावना नहीं है, जैसे मैं अपने आप में जिस भी तरीके के उसमें गुजरती हूँ, एक पशु भी गुजरता है, लेकिन पशु दूसरे की हेल्प नहीं करता वो। और वो जो उसके अंदर वो जो भाव होता है ना, जैसे एक उसको कहते हैं, जैसे सांप के बच्चे को आपने मार दिया, तो वो जो है सांप आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, किसी के भी बच्चे को मार दिया तो आपने। लेकिन एक जो इंसान के जो लेवल पर जब मनुष्य करता है ना काम, तो वो क्या करता है कि जब मेरे बच्चे को भी किसी ने हर्ट किया है, तो भी मैं उसको एक्सक्यूज देती हूँ कि ये जो है उसकी मनस्थिति की वजह से किया हुआ है। तो मैं उसको जो है एक्सक्यूज देकर फिर उसको छोड़ती हूँ, और फिर मैं उस सिचुएशन को डील करती हूँ। या तो जो जिसने भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, मैं उससे बात करूंगी, कुछ भी करूंगी, मैं एक फिजिकल लेवल पे करूंगी, एकदम एंड वाले लेवल पर नहीं जाऊंगी। जैसे दुर्योधन का जो वध करा था, तो जो ऑप्शन है ना, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये जो मारने का जो ऑप्शन होता है वो लास्ट रिजॉर्ट है। उससे पहले जो है आप उसको करुणावश जो है समझाते हैं, और लास्ट में करुणा ही होती है जो उसका वध भी करती है। तो जब हम उसको जैसे एक बच्चे को प्रेम करना और एक अपने ही बच्चे का वध करना, ये ऐसा शास्त्रों में बहुत उदाहरण भी है। तो ये वही माँ कर सकती है जो जागृत माँ है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। तो ये स्थिति में क्या है कि आपका भावना से पहले, भावना जो है, भावना से आप समझ पाएंगे कि ये जो चीज़ है, और फिर भावना को आप जब कंट्रोल करते हैं तो स्थिर प्रज्ञा की श्रेणी में आएंगे, और फिर तब आप जो है एक्शन कर पाएंगे। हाँ जी, नीलम जी बोल रही हैं। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। मैं बिम्मी जी के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हम भावना के मीनिंग में नहीं जाए। मेरे ख्याल से भावना यहाँ पे
वैसे तो भावना के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। बुरी भी भावना होगी तभी आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम वर्ड के मीनिंग पे ना जाएं। मेरे ख्याल से भावना का यहाँ पे करुणा के हिसाब से उसको यूज करा गया है। अगर आप यहाँ पे करुणा लगाएं तो ये सारा क्लियर हो जाता है, मुझे ये लगता है। हर बारी शब्दों के एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं जाते हैं। गीता पे कई बारी ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको एक्सेप्ट करा जाता है द वे दे आर। चलो ये लग रहा है मुझे। ठीक है, ये उल्टा शुरू करते हैं, विनोद जी से शुरू करते हैं। हाँ जी विनोद जी, आप बोलिए अपनी कमेंट। तो संजय जी, मेरी बात तो बोली। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बोलो आप। ये जो आप कह रहे हो ना करुणा का, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सेशन है वैसा रह जाएगा, तो थोड़ा सा सब लोग बोलेंगे ना एक एक करके, तो उसमें जो है और क्लैरिटी आएगी। करुणा करुणा वही इंसान कर सकता है जो जागृत हो गया। जागृत मनुष्य मतलब ये हो गया कि जो शरीर भाव जिसका परे हो गया बिल्कुल। हाँ जी, अदरवाइज करुणा हो ही नहीं सकती। हाँ जी विनोद जी बोलिए। जीता हुआ मन हो जाएगा ना। हाँ जी बोलिए विनोद जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 66 में यही जो कहा है कि मतलब कि सार यही लग रहा है मुझे कि इसमें शांत मन जो है वो ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। एक तो यही है कि मन की शांति बहुत जरूरी है, और मनुष्य जिसमें लास्ट में मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य सुख को नहीं पा सकता। तो सुख पाना है तो पहले मन को शांत करना है, और उसके लिए फिर अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि मन को कंट्रोल ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी है। इसलिए महाभारत, जिस पुरुष की इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल चाहिए। इंद्रियां जो है मतलब इंद्रियां जिसके वश में है, इंद्रजीत जैसे कहा गया, मतलब जो इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, वही मैं शॉर्ट में ही कहता जाऊंगा। बाकी तो सरिता जी ने पूरा डिटेल बता ही दिया है। हाँ, और दूसरा 69 में जो है स्थित प्रज्ञ योगी, मतलब कि जिसकी जो मन से मतलब जो नहीं काम करना है, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जो बुद्धि भी नहीं इनकेस मतलब कि ये पक्षपात किए बिना मतलब डिसीजन अनबायस डिसीजन लेना है। मन से जो है मतलब जिसपे वजन आ जाता है वो तरीके से नहीं करना है। अनबायस डिसीजन लेना है कोई भी कार्य में, मतलब मोह में नहीं फंसना है, बिना मोह के डिसीजन लेना है। एक ये है। और 70 वाले का ये समझ में आया, सिंपल पुरुष किसी प्रकार से उत्पन्न किए बिना समा जाता है। हाँ, मतलब जिस तरह से मतलब जैसे अभी सरिता जी ने कहा कि सुख और दुख दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी स्थिति आए, उसमें आपको एक ही तरह से व्यवहार करना है। मतलब सुख में ज्यादा सुखी और दुख में ज्यादा दुखी वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। तब ही मन को मतलब वो पहले का ही एक्सटेंशन है कि मन शांत करने के जो तरीके हैं, मतलब शांत करना है तो सुख और दुख दोनों को ही एक साथ संभाल लेना है। और उसके आगे वाला है पुरुष कामना त्याग कर महात्मा शांति। हाँ, तो जिसकी मन में इच्छाएं या जो प्राप्ति की लहर है वो निकल जाती है तो वो शांति को प्राप्त। ये इस तरह से अलग अलग शांति की स्थिति किस तरह से आएगी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है और मन में कोई बाकी मतलब कार्य के प्रति इच्छा नहीं रहती, मतलब सब चीज को सम दृष्टि से देखते हैं, सब में ब्रह्म है वो देखते हैं, इच्छाएं नष्ट हो जाती है, तब मन में शांति आती है। और लास्ट है अर्जुन। हाँ, तो यही जो है ये सब शांति प्राप्त होने के अंत काल में वो ब्रह्म को स्थिति आ जाती है और मतलब कि वो प्रभु से ब्रह्म लीन में हो जाता है। मनुष्य जो है उसके ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यही कहना था। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। नहीं नहीं, ठीक बोला है आपने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोला है। हाँ जी अनामिका जी बोली, नहीं ये बिम्मी बोलेंगी। बिम्मी बोलिए आप। हाँ जी, हाँ, इसमें वो स्थिर बुद्धि का ही कहा हुआ है। और जो भावना वाली बात है, मुझे लगता है कि वो जो कहना चाह रहे हैं वहां पर कि वही कि सांसारिक जीवन में आपके आसपास जो भी घट रहा है वो ही है, वो भावनाएं हैं। मतलब उससे पर उनके बावजूद वो जो आपके आसपास घट रहा है
उसके बावजूद यदि आपका मन स्थिर है तो आपका मतलब वही कि जहाँ ना सुख से आप प्रभावित हो रहे हैं, ना दुख से प्रभावित हो रहे हैं, ना अच्छा आपके साथ ना बुरा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप वहां पर उस स्थिर पोजीशन में हैं, तो वो एक जो परमात्मा के तत्व को जानने वाले जो मुनि होते हैं उनके लिए वो स्थिति जैसे वो उनके लिए वो रात्रि के समान है, मतलब सब कुछ शांत है। दिन में जैसे सारी दिनचर्या चली जा रही है, उथल पुथल चला जा रहा है, पर उसके बावजूद उनका जो मन है वो जैसे रात्रि के समान है, बिल्कुल शांत। तो हमारी वही कोशिश होनी चाहिए कि ये सब कुछ जो है, यदि हम उसी को, वो जो आप बहुत पहले आपने कोशों का भेजा था कि जन्म और मृत्यु के बीच हमारा ये जो जीवन चल रहा है, इसमें यदि हम बार बार हमें ये एक तरह की रियलाइजेशन हो कि ना जन्म हमारे हाथ में था, हम बस यहाँ पर अपना एक रोल निभाने आए हैं और जो कुछ है उसको हम अच्छी तरह से निभाते रहे, उससे बिना उसको जैसे वो भोग वाली स्थिति आ जाती है कि हम उससे और भोग होने लगे तो अटैचमेंट आ गई तो वही उथल पुथल आ गई। तो शांत मन के लिए कि ठीक है हम आए हैं, हमने ये करना है और करके निकल जाना है। और जो आप अपना भी वो बता रहे थे कि जैसे आपने वर्ड यूज किया था एडवेंचर, तो वही है कि जीवन में ये सब पूरा एडवेंचर चल रहा है हमारा, और इसको बस जैसे आ रहा है उसको करते रहो। अप्स डाउन तो आएंगे, वो सब कुछ होगा, तो देन हैव अ मतलब स्थिर रखो अपनी इंद्रियों को, जैसे वही वश में, कंट्रोल में, वो आपको ही रखना है। बढ़िया, बिल्कुल। तो ये मुझे सब बहुत ही सुंदर बोला। हाँ, नीलम जी बोलिए आप। हाँ जी, म्यूट है आपका। हाँ जी, जय श्री हाँ जी, जय श्री कृष्णा। नहीं जय श्री कृष्णा। अब इसका 1 by 1 करें तो लंबा हो जाएगा। मेन चीज ये है कि हमारा जो मन है ना, वो अगर उसको हम ढीला छोड़ देंगे तो जैसे नाव को वायु इधर उधर ले जाती है बिना किसी डायरेक्शन के, उसी तरह आपका मन भी इधर उधर विचलित हो जाएगा। आपको अपने मन, बुद्धि और विवेक से चलना है। ये शब्द ढूंढ रहे थे अभी हमारे साथी एक, मैं नाम बोलती हूँ उनका। विवेक बुद्धि से काम करना है हमको हर समय। और जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियां आती हैं समुद्र में, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपने जीवन में सब तरह से चलना है। सारी दुनिया में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और वो जब हमारे पास आए तो हमको अफेक्ट ना करे, और बल्कि हमारे में हमारी ऑरा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमसे लोगों को असर हो। कुछ लोगों के बैठने से ही वातावरण में एकदम से शांति हो जाती है, डिसिप्लिन में आ जाते हैं सारे के लोग। वो वाला हमारा एम होना चाहिए कि हम इतने शांत हों कि हम बैठे तो आसपास का वातावरण भी एकदम से इफेक्टेड हो। और ये इसका बीच में आया है, जिस पुरुष की 68वां श्लोक, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। ये मेन वाक्य है कि इंद्रियों को सारे काम आपने करने हैं, पर वो इंद्रियां उससे अफेक्टेड नहीं हो, विवेक से काम करने हैं। और उनको जब सारे भोगों को आप अपने में समेट लेंगे और उनसे इफेक्टेड नहीं होएंगे, तो वो आपका चित्त प्रज्ञ स्थान आएगा। मन को, जैसे सरिता जी कहती हैं, मन को सेंटर में रखिए, बाकी सबको आने जाने दीजिए। सब पानी बह रहा है आपके सामने, आ रहा है जा रहा है, आपका मन जो है ना वो सेंटर में पकड़ के उसको, उसके ऊपर विवेक बुद्धि से काम करना है। यही बात समझ। हाँ जी, बिम्मी जी बोलना चाह रही है शायद कुछ। हाँ जी, बोलिए बिम्मी जी। हाँ, वही जो नीलम जी भी वही विवेक बुद्धि का कह रहे थे, वही कि किसी भी सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिव हो पर आप भावुक नहीं हो। मतलब वो है, भावुक हो गए तो आप बह गए हो उसी के अंदर की, मतलब उसकी। और यदि आप रिस्पॉन्सिव हो, मतलब उस सिचुएशन के विवेक बुद्धि से उसकी तरफ वहां पर बस
एक्ट कर रहे हो जो उस समय रिक्वायर्ड है आपका एक्शन। तो हाँ, संसार आप अटैचमेंट हो गई। आप सेंटर में बैठे, एक मिनट मैं बोलूंगा। संसार, हाँ, सेंटर में बैठे हैं और संसार पानी की तरह आपके आसपास बहता जा रहा है। बहने दीजिए, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, और वो आपको असर ना करे। ये हमारी जो टारगेट है, ये अचीव करना है। और मैं तो अभी इस रास्ते में हूँ, लगी हुई हूँ। देखो, कभी अचीव कर लेते हैं, कभी नहीं अचीव कर लेते हैं। लगातार साधना चाहिए। साधना सिर्फ बैठ के ग्रंथ पढ़ने वाली नहीं होती है। साधना होती है मन से हर समय अवेयर रहना, कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। वो हर समय साधना, एक एक बच्चा भी आपको 1 मिनट में सिखा जाता है, वो आपका गुरु होता है। बच्चे को देखिए किस तरह से प्रसन्न रहता है हर समय। कई बार एक झाड़ू लगाते करना इम्पोर्टेंट नहीं है नीलम जी। इसमें कुछ भी हाँ करना या नहीं करना, गलत करना, सही करना, कुछ भी ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इम्पोर्टेंस ये रखती है कि मुझे अपनी याद है कि नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जी सेंटर में हूँ कि नहीं। सेंटर भी तब आता है जब आपको अपनी याद भूल जाती है ना। हमें अपनी याद भूलती है, अपना स्वयं की जो स्मृति है वो भूल जाती है। स्मृति तो भूल गया अर्जुन, इस वजह से तो ये सारी महाभारत रची। स्मृति भूल गया था अपनी, मैं कौन हूँ ना, तो वो इस वजह से फिर वो ही आ गया, फंस गया बॉडी में, रिलेशनशिप्स में। इसमें बॉडी भाव कैसे शुरू हुआ? पहले मैं से शुरू हुआ, मैंने करा, मैं बॉडी से शुरू हुई। जब मैं रात से जब नींद में, जब मॉर्निंग में मैं जागती हूँ, तो ये जो इसमें जो रात्रि बोली ना, तो ये जो संसारिक मनुष्य है उसके लिए दोनों ही रात है। और जो जागा हुआ मनुष्य है उसके लिए रात्रि भी जागना है और दिन भी जागना है। वो दिन भी जागृति में ही जीता है। दिन में जागृति इस प्रकार की है कि सारे संसारिक विषयों से डिटैच है। वो डिटैचमेंट, जो अपनी स्मृति वो भूला नहीं है। मैं एनर्जी हूँ बस, बॉडी नहीं। ये स्मृति नहीं होती है। करना, जैसे हम करने में पड़ जाते हैं, सही अच्छा करना, बढ़िया करना, उसमें वो करना, ये करना वरना कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य जागा है वो सही ही करेगा। यदि वो किसी का मर्डर भी कर रहा है वो सही ही करेगा, वो गलत नहीं करेगा, ये मतलब है। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। सरिता जी आज नहीं बोल पाऊंगी मैं। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा जी बोलेंगी। हाँ, मेरा तो मैंने सार जैसे समझ लिया। तो मैं खुद का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कल हम लोग गए थे बार में। हम लोग का क्लब का बार होता है। अभी बार का एटमॉस्फेयर अलग रहता है, आपको ख्याल होता है ना कि मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। ये यदि ये खत्म हो जाता है तो दोबारा आ जाइएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा होना तक। हाँ ठीक है, ओके जी। हाँ जी, अच्छा जी। तो ये जो मैं अभी काफी टाइम पहले मेरे अंदर बहुत रेजिस्टेंस था। मैं बार में एंटर नहीं करती थी, मुझे बहुत अलग फील होता था। पर फिर मैंने सोचा कि जो बार वाले लोग जो काम करते हैं बार, उन लोग भी अपना उद्योग ही कर रहे हैं ना। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स वर्किंग फॉर मनी, डिग्निफाइड वे। और आज किसको ड्रिंक्स जिसको करना है उसका मैं कौन होती हूँ रोकने वाला या करने वाली? पर मेरा एटीट्यूड क्या है उन लोग के प्रति, वो मैं हमेशा एनालाइज करती रहती हूँ। तो 1 घंटा 2 घंटा वो बार में बैठती हूँ ना, तो मैं जस्ट ऑब्जर्व करती कि मेरा स्थिति इनका प्रति क्या है। और लोग के अंदर मैं वो दिव्यता देख सकती हूँ जो पी रहे तभी भी, तो आई डोंट फील डिस्टर्ब्ड एट ऑल, तो एक जो हम लोग, जैसे हम लोग भी जब गीता पढ़ते थे ना, तो एक शब्द बहुत हमें बोलते थे लोग, ज्ञान निष्ठा। ज्ञान का निष्ठा में रहना है हमेशा, तो वो जो जैसे जहां भी अभी आप जाओगे, यू विल मीट एडवर्स पीपल, यू विल मीट एडवर्स एटमॉस्फेयर। जैसे नीलम जी ने ऐसा कहा कि अपना ऑरा आप इतना अच्छा बना लो कि यू आर अनटच्ड। तो ये जो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि अभी असुरी संप्रदाय जो हम लोग बोलते हैं ना गीता में भी, ये जो असुरी और नई असुरी वो सब आस्ते आस्ते मिट जाती है। और मेरे जो होती है ना वाइब्रेशंस अंदर से जो निकलती है कि सबका कल्याण हो, यही मार्ग से शायद ये लोग भगवान प्राप्ति एक दिन कर लेंगे। मैं क्यों किसको जज करूं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड ऑल्सो हु मेरीली ड्रिंक्स वाइन। तो सब बोलते हैं कि अभी छोड़ दो, सबका अपना अपना एक जर्नी है। मैं कौन होती हूँ किसको
बाधा डालने के लिए कि जैसे कि मैं अपनी निष्ठा में इतनी स्थापित हो जाऊं कि एक तो मैं, जैसे आपने बहुत अच्छा से बताया कि रिस्पॉन्स, किसने बताया, विमी जी ने बताया कि रिस्पॉन्स दीजिए, रिएक्ट नहीं करिए। और वो वातावरण में भी आप कितने अलिप्त होकर तब निष्ठा बनकर देख सकते हैं। तो ये जो है वो बोलते हैं ना, जैसे जिसकी रात होती है उसके दिन होते हैं, जिसके दिन होता है उसके रात के। तो हम लोग जो निष्ठे में है, हम लोग को ये सब चीज का वातावरण टच नहीं कर सकती है। वी रिमेन अनटच्ड। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा कल का अनुभव, ऐसा मुझे अपने आप में यही प्रयास होते कि अभी मैं जब भी जाऊंगी तो शुभ भावना, शुभ संकल्प और शुभ दृष्टि से सबको, दृष्टि जो वेटर्स है, जो बार सर्वर्स है, जो बार टेंडर्स है, सबको शुभ दृष्टि। सबके अंदर एक आत्म तत्व तो है ही है, वो अपना उद्योग कार्य करते हैं। तो ये उनका काम है, हमारा काम ये है। तो हम लोग आते हैं तो उनका काम होता है, पर भगवान ये आसुरी संप्रदाय से अपने आप सबको छुटाई, वो मेरी अंदर की प्रार्थना होती है। और एक और बात मैं शेयर करने चाहती हूँ कि हम लोग जब हॉलैंड गए थे, तो वहां पे दिस थिंग, वी हैड गॉन टू एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एक पूरा एक स्ट्रीट है जहाँ इट्स कॉल्ड द रेड लाइट एरिया, बट इट इज लाइक एन ओपन टूरिस्ट एरिया, यू नो। तो आप नहीं मानोगे कि मेरा अंदर से एक ही प्रार्थना आया था कि ये औरत लोग को कभी आप मुक्त करोगे भगवान। ये दृष्टि अभी ये जमाने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर डिस्प्लेड। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years back. And you won't believe, after 1 week there was a social awareness uprising and that whole movement was stopped, you know. तो ये जो अपनी जो एक अंदर की प्रेयर्स होती है ना कि लोक कल्याण का लिए, वो सबका अंदर वही इज्जत का दृष्टि से पहले तो देखे ये इंसान सब खुशी से कुछ नहीं करे, उनका दर्द महसूस होता था मुझे। तो ये जो है वो प्रार्थना जो सच्चे वो हो गई, एंड दैट होल स्ट्रीट वाज रिमूव्ड and they said we have a right to dignity to labor in government has to give us means to survive. We will not stoop to this level. तो ये पावर ऑफ प्रेयर है, और अपनी एक जागरूकता और अपनी जो एक सुजागी है कि हम लोग जैसे गीता में बोलते हैं ना, नो जजमेंट, नो रिएक्शन, जस्ट प्रेयर और अभिप्सा कि दर एक इंसान के अंदर एक आत्मिक डिग्निटी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। दैट्स व्हाट आई फील, यू नो। गीता तो मुझे यही बहुत सिखाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बंधनों से मुक्त कर देती है। वो कबीर के भजन है ना, ये मत कहाँ से पाए साधो, बंद मोक्ष की कल्पना मिटा दे साधो। तो ये जो मुझे ये श्लोक कभी याद आए कबीर जी का। थैंक यू सो मच। मैं बस कहना हर्षा जी की बात का पूरा ना सुन के कि मतलब स्थिर मन है तो फिर भी फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसी सिचुएशन है, अब जैसे आपने कहा वो बार का, कि मतलब कोई आपको वैसे इनहिबिशन नहीं है कि भाई मैं ठीक है मैं बैठी हूँ वहां पर उनके साथ, पर मेरा अपना है, मैंने नहीं ड्रिंक करनी, तो मुझे वही आसपास की चीजें मुझे वैसे प्रभावित नहीं करें कि मेरे ऊपर हावी हो जाए। बस वो स्थिर मन है कि आसपास वहां पर आप स्थिर हो, और फ्लेक्सिबल वैसे फ्लेक्सिबल हो कि ठीक है यदि मुझे बार में जाना है, यदि मेरी सारी फ्रेंड्स बार में जा रही हैं या वैसे कर रही हैं, ठीक है, आई एंजॉय दैट मोमेंट, बीइंग इन दैट मोमेंट, देन ओके, आई डोंट थिंक जरूरी थोड़ा कि ड्रिंक करना है। वही हाँ, वही वो जो कहते हैं ना, बीइंग रोबस्ट एंड वाइब्रेंट बट एट द सेम टाइम बीइंग फ्लेक्सिबल आल्सो। अभी वो लोग जो बार टेंडर जो आते हैं ना, उनका लिए वाइन ले आते हैं, मुझे बोलते हैं वर्जिन मोहितो विद लेस आइस। यस, so sweet, you know, सब बच्चे लोग पहचान जाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो इट्स ऑल नाइस। मैं सोचती हूँ कि सबको भगवान कल्याण करे, बस कल्याणकारी दृष्टि रखे सबके ऊपर भी, और क्या किसी को इतना जज करने वाले वो ये आप ना, जैसे आपने वही वो रेड लाइट एरिया का भी, उनकी क्या सिचुएशन से वो गई और उस वजह से, सो हु आर वी टू जज? ठीक है, वी कैन जस्ट से कि ओके, वी जो हमारी जो बुद्धि कहती है कि ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि वो गलत ही है, मतलब गलत इन द सेंस कि कुछ ऐसा किसी औरत के साथ ऐसा हो रहा है, वो इतना उसको करना पड़ रहा है अपनी लिविंग के लिए, तो वी कैन जस्ट प्रे, बट नो नीड टू नो जजमेंट, नो जजमेंट, नो जजमेंट, नो जजमेंट। एंड लाइक वी फील दैट ईच ह्यूमन बीइंग, सबका एक प्रयास होता है कि दे हैव टू हैव डिग्निटी ऑफ लाइफ। कोई संजोगवश लोग ऐसे होते हैं, पर भगवान ऐसा संजोग कर देवे कि कोई को भी ये स्थिति तक स्टूप करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे प्रार्थना होती है कि भाई हक से अपना जिंदगी जिए एंड विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये जैसे हम एक प्रेयर में जाते हैं ना कि वो ऐसा कर दे,
वो ऐसा कर देना जैसे आप भी और बिम्मी जी भी दोनों हाँ, एक ही हाँ। एक ही बात बोल रहे हैं कि वो ऐसा कर दे। मैं ये कह रही हूँ कि कोई दूसरा करने वाला नहीं है, हम खुद ही हैं। यस गॉड यस, वाले आप कुछ पोजीशन करो। हाँ नहीं, आप खुद को आना पड़ेगा, खुद को उस पे आना पड़ेगा। ये Yes. फाइनल जो चीज होती है, फाइनल ये होती है मेरे अलावा कुछ नहीं है ना। मैं एनर्जी हूँ तो मैं एनर्जी, परम एनर्जी तो हो गई मैं। जब मैं बॉडी उससे अलग हो गई तो उसमें कुछ भी ये जो बाहर की जो जितनी भी स्थितियां चल रही है ना, तो वो चीज कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। आप यदि सही ड्रिंक कर बात भी है। लेते हैं तो भी मैटर नहीं करता है ना, कुछ भी नहीं मैटर करता है, नहीं मैटर तो करता वो है, कुछ मैटर नहीं। शरीर के लेवल पर है। आप शरीर में कुछ भी चीज आप डाल रहे हो नहीं डाल रहे, लेकिन एक जो जागृत मनुष्य है वो शरीर में भी वही चीज डालेगा जो उसको, लेकिन जैसे ड्रिंक्स हैं तो ड्रिंक्स सारी चीजें हार्म थोड़ी ना करती हैं। नशा आपको Yes. नशे के बाद वाली सिचुएशन पहले होनी चाहिए। नशा जो है Yes. नशा आपको सारी चीजें भुला देता है। अब जो जितने भी इन बार उसमें जाते हैं, बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं, बार टेंडर को छोड़ दीजिए, जो बैठते हैं तो वो सब कौन सी वाली स्थिति को जाना चाहते हैं? वो सारा जो उन्होंने दिन भर का जो किया होता है उस चीज को भूलना चाहता है मनुष्य। तो जब भूली स्थिति मेरी हमेशा रहने ही लग गई, मैं हाँ। प्रायोरिटी देती ही नहीं किसी चीज को, तो वो जब मेरी भूली हुई वाली स्थिति रहने, तो वो तो अल्टीमेट समाधि वो हुई, अल्टीमेट नशा हुआ बस। ना। वो अल्टीमेट नशे को प्राप्त Ultimate। करना। तो उनका एम क्या था? अल्टीमेट नशा प्राप्त करना। अल्टीमेट नशा प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये दुनिया के नशे चुने। अब उसमें आप चाहे सही। वैसा चुने, चाहे आप किसी एक फ्रेंड के साथ भी चुनते हैं, जैसे आप फ्रेंड के साथ में बैठना और बार में बैठना, दोनों एक ही बात है। सही बात है। दोनों एक ही बात है। दोनों उसी चीज को जाना चाहते हैं जो बिल्कुल माइंड से फ्री वाली जो स्टेज है उस पे जाना चाहते हैं। सारी दुनिया वहीं जाना चाहती है, इवन सब पशु पक्षी भी वहीं जाना चाहते हैं। अब वो जा रहे कैसे हैं, कौन सा वाला मीडियम ले रहे हैं, तो उस चीज को हमारी कंडीशनिंग उसको गलत सही बोलती है। हम क्योंकि उस कंडीशनिंग में पले बड़े नहीं, तो हमारी कंडीशनिंग बाहर की बोलती है कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है। ऐसा नहीं है। शरीर लेवल पर है ये सब कुछ, बॉडी लेवल पर चल रहा सही है बात सारा। है। ये ड्रामा चल रहा है तो ड्रामा चल रहा है बस सब कुछ। तो ये चीज आपको ये Yes. याद रहती है तो आप भूल जाते हैं। फिर आपकी जो समाधि है वो भंग नहीं होती, वो स्थित प्रज्ञा वाली सिचुएशन रहती है। तो ये स्थिति जो है रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है, सही हाँ, बात तो है। ये चीज मैं कहना चाह रही थी। हाँ बस, हाँ बोलिए। सरिता जी, मुझे ऐसे आपका जो एक्सपीरियंस है मुझे सुनना है पासपोर्ट का, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सुनी हूँ कि जैसे बोल रही थी ना लेकिन वो स्टार्टिंग गलत थी एक्चुअली। टाइम को मेरे को माइंड में रखना चाहिए था। लेकिन जैसे जो ये जो सिचुएशन हुई, तो वो क्या हुआ कि किसी ने ना हमारे को हाईवे में रोक के बोलने लगा कि टायर में आग लग गई है तुम्हारे राइट टायर, उसमें राइट हैंड साइड के एक लेफ्ट उसमें टायर में आग लग गई। तो उसमें आप नेचुरली रुकेंगे ही। अब रुके तो वो ऐसे दिखाने के लिए हमको कह रहे लगा जल्दी जल्दी उतरो चारों जने। तो चारों लोग हम लोग उतर के उसको टायर को हम देखने लगे। उतनी देर में कोई एक बंदा या हमने देखे नहीं कोई भी, तो उन्होंने वो दो जो बैग थे, मेन जो प्राइम बैग थे ना हमारे बैग में, मतलब जो दूसरा वाला जो था जिसमें पैसे पूसा था सब कुछ, तो वो तो लिया नहीं उन्होंने। जो पासपोर्ट का एक बैग संजीव का जो मेरे हस्बैंड का, और एक शाश्वत का बैग, तो वो दो बैग थे। तो एक बैग आइडेंटिफाई पहले हमको, जब हम वापस आके गाड़ी में बैठे तो देखा कि ये आदमी यूं ही कह रहा है, कुछ आग वाग लगी नहीं थी। तो फिर संजीव को दिमाग में एकदम स्ट्राइक करा कि ये कहीं चोरी ना हो गया हो कोई चीज़ इसमें गाड़ी में से। तो वो नेचुरली वो बैठे थे जहाँ पर उनका अपना पासपोर्ट का बैग था, वो चोरी हो गया। तो वो बाद में जैसे इनका मेंटल बैलेंस हिला, मैं सब कुछ देख रही थी। ये देखने वाली, जैसे साक्षी की मैं बात कर रही हूँ कि साक्षी की तरह से जैसे मैंने देखा कि ये, तो मैंने कहा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इंडियन एम्बेसी वो बना देगी, लेटर बना देगी, चले जाएंगे अपना वापस, कुछ मैटर नहीं है। 3 आगे की और वेकेशन बची हुई थी, तो कुछ मैटर नहीं है, तो मैक्सिमम यही होना था। तो अब दूसरा इनका बैलेंस खराब था बिल्कुल। तो हमने इनको वो किया कि जो है, मेरा भी गया था उसमें पासपोर्ट, ऐसा नहीं था कि मेरा नहीं था उसमें। मेरे को लगा कुछ मैटर नहीं, तो उसमें बल्कि हमें दूसरा होटल भी नया करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो वो भी कुछ भी मैटर नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल भी। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं हिली 1% भी। अब दूसरी टाइम में जब बाद में मेरे सीट के बराबर में शाश्वत का बैग रखा था, तो वो भी पता चला शाश्वत गया। फिर वो शाश्वत ड्राइव कर रहा था, तो वो बल्कि हिला। वो उसको ये लग गया कि जैसे उसके सारे पेपर्स वो जो H1 वगैरह वाले थे वो भी उसी में थे, तो वो हिला। तो एकदम मेंटल बैलेंस उसका खराब हुआ। तो ये भी मैंने देखा कि ये जब तक संजीव का बैग घुमा था, तो तब तक उसने कहा नहीं पापा सॉल्व कर लेंगे, कोई मैटर नहीं है प्रॉब्लम।
अब जब उसका खुद का हुआ तो उसको मिला, तो ये भी चीज मैंने नोट की। तो उसमें यही लग रहा था कि मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा, शाश्वत भी फाइनल आ जाएगा। वो बोलने लगा मेरा H1 करते करते में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा करके ये सारी स्थिति मैं एज अ साक्षी भाव जो है मैं देखती रही पूरी तरह से, अंदर से बिल्कुल भी जरा सा भी मेरे को आया नहीं। अब उसमें हम पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, बहुत मतलब वो वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम, स्पेनिश लैंग्वेज थी, तो उन्होंने 300 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो 300 किलोमीटर उन्होंने इंग्लिश जहाँ पर लैंग्वेज जो यूज़ करते थे तो वहाँ पर दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा। तो ऐसा जो स्ट्रगल में तो अल्टीमेटली जो मैंने ये दो दिन गुजारे, फिर रात भी हमें दूसरे छोटे होटल में जो है गुजारनी पड़ी, जो आसपास पुलिस स्टेशन के पास में था, फिर हमने वहीं लिया। तो ऐसा इंसिडेंट जो घटा, तो उसमें फिर सब जैसे नॉर्मल उसमें आए, तो शाश्वत बहुत जल्दी आ गया। जो जैसे जो बच्चा था वो बहुत जल्दी आ गया, बल्कि मेरे हस्बैंड थे वो थोड़ा सा जो है उनको मतलब एक जैसे डरापन सा रहा कि जैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैक्सिमम नहीं भी मिलेगा तो नहीं सही, कुछ भी है जो वहाँ से एम्बेसी, वो जान पहचान भी निकल गई वहाँ के एम्बेसडर से, बार्सिलोना के एम्बेसडर से जान पहचान निकल गई थी। तो वहाँ पर भी ये था कि भाई चलो वो मैक्सिमम जो है हेल्प कर देंगे। लेकिन फिर वो जो है पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया 2 दिन बाद कि आपका बैग जो है वो 2 बैग हमारे पास में आए हैं, किसी उसने वहाँ पर राहगीर ने कोई चलते हुए ने पुलिस स्टेशन पर जो है जाके जमा कर दिया। उसमें जो एक्सपेंसिव सामान था वो सब निकल गया था, लेकिन पासपोर्ट वगैरह उन्होंने ऐसे ही भर के, और जो पेपर वर्क था वो सब कुछ भर के ऐसे ही भेज दी, मतलब पड़े हुए मिल गए। तो ये मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जैसे हम हर मोमेंट को बिल्कुल उसकी तरह लेते हैं ना, कि जैसे अपना पराया वाली फीलिंग होती है, ये सब जो चीज़ें होती है, यदि ये अपने वाली फीलिंग होती है ना, तो ये जब हम अटैच होते हैं तो अटैच में इसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा वैसा बना लेते हैं जैसे कोई भूकंप आ गया हो हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप डिटैच होते हैं ना, डिटैच मतलब इस प्रॉपर हर चीज़ से डिटैच है, उस मोमेंट से आप डिटैच हैं और फिर उस मोमेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपके लिए लाइफ जो है एडवेंचर बन जाती है। और ये एडवेंचर हर मोमेंट चलता है। जैसे अब मैंने कोई प्लान किया हुआ है कहीं और वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता और उसकी जगह, तो फिर मेरे माइंड में मतलब स्थित प्रज्ञा, यदि मैं उसमें स्थिति में मैं बैठी हूँ तो मेरे में फ़र्क नहीं आना चाहिए उसमें। तो क्या होता है, अटैचमेंट हमको बार बार नीचे वो करती है, भावनाओं के जो आवेग में जैसे वो कहते हैं ना रैपिड्स होते हैं, उसमें फंसाती है। तो वो फंसा रही है, लेकिन मैं तो हमेशा जो यदि मैं जागृत की स्टेट में हूँ तो मैं उसको डील कर जाऊँगी ना। तो ये जो रियल एडवेंचर में जब हम जीने लगते हैं ना, तो ये इस लाइफ का जो मज़ा होता है ये कहीं पर भी नहीं होता। ये मतलब मेरे को पूरे ट्रिप में मेरे को मज़ा ही उसमें आया सबसे ज़्यादा। बाकी तो जैसे उसमें हम बैठे हैं, अपने एक बेहोशी सी होती है, अपने उसमें बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ में बैठे, एक एन्जॉयमेंट है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबकी मनस्थिति फ़र्क होगी उसमें भी। आप देखेंगे एक तो समावस्था में एंजॉय कर रहा है और एक एंजॉय कर रहा है वो भूल ही गया अपने आप को, तो वो बिल्कुल ही डूबा पड़ा है एंजॉयमेंट में कि अब उस मूवमेंट में कोई भी विघ्न आता है तो वो परेशान होगा। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि, और उसमें जजमेंट नहीं कर सकते हम किसी की कि कौन कैसा है, उसको ना लेबल लगा सकते। ये स्थिति इंसान को सिर्फ खुद पता होती है अपनी, बाकी कोई भी जो है मनुष्य बता नहीं सकता इस चीज़ का। ये ऐसा मतलब मेरा ये जो लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही घटना घटी, लेकिन जैसे जितनी भी घटनाएं घटती है तो उसमें समावस्था कितनी देर मतलब कितने उसमें रहती है और कितनी जल्दी उस चीज़ को हम प्राप्त कर जाते हैं, मैटर वो करती है। और ये जो था ना कि वाइब्रेशन जो जैसे मेरे अंदर एक तो आपके अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं तो एक फ्लावर की तरह हो गए, वो सुगंध आती है, तो उसमें ना हम ओरा कह के नहीं बना सकते, हमारे को कह के नहीं बनाना। जैसे आप हर्षा जी आप पार्क में घूमती थी तो आप अपने आप ही आपकी तरफ में अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप अच्छे भाव रखती हैं हर मनुष्य के लिए। तो वो चीज़ एक सुगंध की तरह है, तो वो सुगंध, और मैं किसी के लिए बुरे भाव रखती हूँ तो वो मेरे को बताने नहीं पड़ेंगे, मैं कितना ही छुपाने की कोशिश करूँ, वो खुशबू जो है स्थित प्रज्ञा पुरुष को आ जाती है। वो एक खुशबू होती है ना, सुगंध होती है हमारी अपनी सुगंध होती है। तो ये सुगंध और दुर्गंध तो ये वाली अवस्था हो गई, लेकिन एक जो पूरी जो कहते हैं ना आकाश तत्व की जो सुगंध होती है, जैसे कृष्ण में होगी जो कृष्ण वाली जो सम अवस्था होती है ना, वो आनी चाहिए हमारी, ना खुशबू ना वो। मतलब अभी हम वाइब्रेशन से यदि फंसते हैं ना किसी, मैं एक बार तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ और एक बुरा जो इंसान है मैं उसकी तरफ से मैं कहती हूँ ये मेरी उससे दूर हो जाए, इसका तो ऑरा बड़ा खराब है, तो लेकिन मैं उससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ना। ये तो सब कुछ जो है बॉडी लेवल का खेल है ना सब,
तो वो जो स्थिति होती है वो आनी चाहिए। वो जो उसको क्या कहा जाता है, मतलब जो बुद्ध पुरुषों में आती है, वो सुगंध यदि इंसान एक दूसरे की ले लेता है ना, तो वो सबसे बढ़िया होती है स्थिति। हाँ जी, चलिए, और कुछ कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। मोना जी ने तो बोला, मोना जी को मोना जी तो है ही नहीं। नहीं। अच्छा, मैं एक लाइन बोलूंगी कि एक तो सरिता जी की बहुत ही सिचुएशन जो है बहुत ही हाई है कि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में भी इन्होंने अपने को स्थिर रखा, बुद्धि को स्थिर रखा, मन को स्थिर रखा, और कह रही है मैंने एंजॉय करा। और एंजॉय करने के बाद अगर इस स्थिति में बंदा अपने आप को स्थिर रखता है तो रियली सरिता जी आपके बिना इसीलिए सेशन चले ही नहीं। थोड़े दिन चले और एक दिन सुरेश जी आए तो चला, और थोड़े दिन पहले चले, उसके बाद मिमी जी बाहर चली गई तो वो रह गया, फिर बंद ही हो गया बिल्कुल ही। तो सर, एक तो सरिता जी को अप्रिशिएट कर रही हूँ, दूसरे मैं एक लाइन में ये बोलूंगी, इस कई बार भगवत गीता में आता है कि कछुए की तरह अपने को समेट लीजिए। बाहर कुछ भी हो रहा है अपने ही टांगे अंदर मोड़ लीजिए और अपना मन भी अंदर मोड़ लीजिए, तो बाहर जो हो रहा है वो आपको असर नहीं करता। ऊपर आपकी जो चमड़ी है वो कछुए की तरह इतनी स्थिर है कि वो आप उसकी मार से आपको फर्क ही नहीं। तो बस ये सारे जितने हमने श्लोक पढ़े इसका सार ही यही है कि कछुआ बन जाइए जब आपकी सिचुएशन कुछ अलग आए, तो बाकी सब भूल जाए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नहीं, ये ना कोशिश करके नहीं, जैसे मैंने कोशिश नहीं किया कि ऐसे मेरे को स्थिर रहना है, अपने आप ही वो डिटैचमेंट अपने आप ही कर देती है ये चीज। जैसे एक वैसी आपकी अवस्था आ गई, हाँ, वो डिटैचमेंट वाली अवस्था में आपका अपने आप ही हो जाती है। आपकी साधना का एक दिन की साधना थोड़ी है, बरसों से आप लगे पड़े हो। पहले आपका जन्म घर में हुआ जहाँ ध्यान भगवान की तरफ से हुआ, फिर लगातार साधना करके, पढ़ के, सुन के, एक दिन की बात नहीं आती। हम सब लगे पड़े हैं, पर आप काफी ऊपर पहुंच गए, इसलिए हम बड़े अग्री। आपका सोल ने ऐसा वातावरण चूज किया जहाँ सात्विकपना बहुत है सरिता जी। जैसे आपका जो मदर का वाइब्रेशन, आपका सिस्टर, आपका इतना बड़ा गुरु, जैसे तो ये जो है आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, ज्ञान ऐसा है। कोशिश करके नहीं, जैसे कोई भी जो स्थिति है ना अपनी याद नहीं भूलती, अपनी स्मृति, मैं स्वयं कौन हूँ ना, रियल सेल्फ जो है वो उसमें स्थिति के बिना जो है आपका जो जैसे एक एफर्ट रहता है, एक एफर्टलेस होता है, तो एफर्टलेस में आपके अंदर कुछ नहीं जाता, ये होती है स्थिति। हाँ जी, विनोद जी आप बोलिए कुछ, फिर कंक्लूड करेंगे सेशन को। बिल्कुल सही कहा सबने। धीरे धीरे ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करनी है, और सरिता जी की वो स्थिति प्राप्त हो गई है। हम लोग अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। सीखने वाला नहीं, मतलब जो भी सिचुएशन आती है ना उसमें, बस जो भी सिचुएशन आती है उसमें हम बाहर की तरफ चले जाते हैं, उसमें अपने मन स्थिति को, बस अपने मन स्थिति पे यदि ध्यान होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। मन स्थिति अपने पे जानी चाहिए। हम बाहर की स्थिति में फंस जाते हैं कि ऐसा हो गया, अपना देखें कि कितना हमारे ऊपर जो है एकदम उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना इफेक्ट पड़ा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस इफेक्ट पड़ा तो वो अंदर का जो हिलता है ना सिस्टम, तो अंदर के हिलने से जो है बाहर की सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते, ऐसी होती है। चलिए, मेरे को तो जो है ऐसा लगता है कि हर मोमेंट पे ही हमें इस तरीके से यदि हम जिए, उसमें ना फंसें, तो हर मोमेंट को ना हम 100% दे पाएंगे, 100%। वो अवस्था बहुत बहुत सुंदर होती है, मतलब। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं आज का सेशन, बहुत ही बढ़िया रहा। ओके जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी बोलिए। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि आप इंचार्ज हो। मोना जी बड़े दिनों से नहीं आ रही, उनका हाल पूछ के वो गाइड करिए। अच्छा, काफी रेगुलर आपसे बात करी थी उसने?
नहीं, मैंने नहीं बात करी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं रही हूँ नहीं, बात मुझे मालूम करने है, की। मेरे से तो टच में थी वो, ऐसा नहीं था, उसको कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। हाँ, हाँ नहीं अच्छा, नहीं, वैसे ही नहीं। हाँ हाँ, वो भी बाहर गई हुई थी एक हफ्ता। अच्छा, फिर हाँ तो नहीं नहीं, ठीक है वो। और अब उसको भी इतना और बना दिया, वो हर सिचुएशन से निकल सकती है अपने आप बाहर। क्या है, ये रैपिड्स है ना जिंदगी के, तो इसमें फंसना थोड़ी ना है। तो ये तो चीज उसको बार बार वो पर्सनल उस पर भी फोन करती है ना, तो ये चीज में तो निकालना बल्कि अच्छा है। इसमें जो क्या होता है ना, जैसे एक एक वो मिला हुआ है, वो उसको कुछ भी छोटी भी दिक्कत आती है ना, तो एकदम वो सडन फोन करती है। तो मैंने कहा उसको अपने आप, जैसे एक हैंडलिंग होती है ना, हैंडलिंग अब करता है ना, जैसे एक सिचुएशन आई है, आप वो बैगेज को नहीं हैंडल करते, कहते हैं इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। जैसे कोई खराब मनुष्य आ गया आपके सामने, तो उसको हैंडल करना है ना आपको, आपको अपनी स्मृति नहीं भूले हुए। तो ये चीज है, बस जिंदगी को एक हैंडल ही करना होता है हर उसमें मोमेंट को। ज्यादा उसमें इमोशंस में, भाव में भी फंसना, तो जो वो होता है ना, जैसे जो ज्यादा बहुत नाजुक रिश्ते हैं हमारे, अब कोई जैसे सामने वाला जो मनुष्य है वो जल्दी फील कर जाता है, जल्दी सेंसिटिव है, तो हमें उसको जो है नाजुक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हमें अपनी लैंग्वेज You can put it on. थोड़ी सी वैसी करनी पड़ेगी, मतलब सॉफ्ट करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना, जैसे हर मोमेंट को ऐसी। तो ये चीज़ उसको सिखा दिया है, और अच्छा है, ये तो एडवेंचर आएंगे तो सीखेगी, तो बढ़िया। मैं लेकिन पर्सनल उस पर बात कर लूँगी। चलिए ठीक है, ओके जी, ओके नीलम जी, ओके हर्षा जी, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. Thank you. बढ़िया सुंदर बना देते हैं आप सेशन को। चलिए Ah, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय